परसेप्शन आज बनाया गया है, खासकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे जो बच्चों को सिर्फ गलत चीज़ और जिहाद जैसी शब्दों से लोग ये करते हैं कि जिहाद सिखाया जाता है और ये सिखाया जाता है, जो सच्चाई है लोगों के परे, लोगों को समझ में शायद अभी तक नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जिहाद के मानी जो है ना, लोग गलत समझते हैं। जिहाद के मानी है अपने बुरे अमल से जिहाद करना, अपने बुरे अमल को छोड़ना, ये असल जिहाद है। बुरे अमल को छोड़ के नेक अमल की तरफ आना, कौम इंसानियत की खिदमत करना, मुल्क के साथ वफादारी करना, ये असल जिहाद है। तो जिहाद के माने जो लोग बताते हैं ना, वो गलत तरीके से जिहाद को डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ा जिहाद क्या है कि वो अपने अंदर की बुरे अमाल को दूर करना और नेक रास्ते पे चलना, है ना, अपने मुल्क के साथ वफादारी करना, अपने अवाम की खिदमत करना, ये असल जिहाद है। नफ्स को मारना, जितने भी बुरी चीज़ें हैं इन सबसे दूर जाना, असल जिहाद इसी वो कहते हैं। आपको नहीं लगता है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS भी बन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं, पहले से ही बने हैं। मदरसे में ही पढ़ने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट जो हुए वो भी मदरसे में पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी भी मदरसे में पढ़े, अब्दुल कलाम आज़ाद भी मदरसे में पढ़े, जो मिसाइल मैन हुए वो भी मदरसे में पढ़े हैं। तो मदरसे में पढ़ने वाले इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह, साइंटिस्ट भी बने हैं, बड़े बड़े मुल्क के ओहदे पे फायज हुए हैं। मदारिस में माशाल्लाह जहाँ हिफ्ज़ कुरान की तालीम होती है, उस कुरान की तालीम के साथ साथ उर्दू को भी तालीम दी जाती है और हिंदी की भी और मैथ की भी तालीम दी जाती है। और माशाल्लाह जहाँ अरबी निज़ाम है वहाँ तो बाकायदा आलिम के साथ साथ मैट्रिक का भी कोर्स साथ साथ होता है कि इधर जब आलिम की फरागत होगी उसके साथ साथ पहले वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, तो गोया दीन और दुनिया दोनों की तालीम हो रही है। माशाल्लाह आज के मदरसे से फारिग होने वाले तलबा, हमारा हाफिज़ कुरान एक डॉक्टर भी है और एक इंजीनियर भी है और माशाल्लाह बड़े बड़े पायलट भी है। ऐसी बात नहीं कि हमारे मदारिस में सिर्फ जो है अरबी की तालीम दी जाती है, मदरसे में कुरान के साथ साथ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। कुछ लोग ऐसा जो हवा बनाते हैं मदरसे को लेकर, जो गलत लोगों में एक हवा बनाया गया है कि मदरसे में बहुत गलत सलत चीज़ बताया जाता है, सिखाया जाता है, खासकर मुसलमानों को दूसरे धर्म के प्रति नफरत सिखाया जाता है। कितनी सच्चाई है? आप भी हाफिज़ हैं, आप भी आलिम हैं, क्या कहें? ये तो गलत अफवाहें फैली हुई है। मदारिस के अंदर माशाल्लाह जो बच्चे पढ़ते हैं या जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, यहाँ सिर्फ जो है कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। जो कुरान अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर नाजिल फरमाया है उस कुरान की तालीम जाती है। और हमारे नबी ने हमें तो उखुवत की तालीम दी है, मोहब्बत की तालीम दी है, भाईचारगी की तालीम दी है। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं और जो तालीम दी जाती है वो तो लोगों के अंदर अमन कायम करने का, मोहब्बत कायम करने का, भाईचारगी देने का जो है माशाल्लाह बच्चों के अंदर ये तालीम दी जाती है। जो लोग कहते हैं मदरसे में जो है गलत चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं भी मदरसे से फारिग शुदा, मैं भी आलिम हूँ, लेकिन माशाल्लाह मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। और माशाल्लाह मेरे जितने भी साथी हैं माशाल्लाह, कोई अल्लाह के वली है, कोई इमाम है, कोई मुक़र्रिर है, कोई मदरसा चला रहा, लेकिन कभी ऐसी बात मैंने नहीं सुना कि मदरसे जो है गलत चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। जो अफवाह है वो बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। हम लोगों के ज़हन साफ़ होनी चाहिए कि मदरसा में माशाल्लाह कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है और मोहब्बत की तालीम दी जाती है, जो हमारे नबी का पैगाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिला सुपौल के मुशाद सल्लम नासिर हुसैन, इनके बाद असअद हाफिज मोहम्मद असअद, ये सुपौल के हैं। हाफिज मोहम्मद असअद जो सुपौल के हैं। हाफिज इनायतुल्लाह, इसके पास खूबसूरत मनाजिर जो आप हजरात देख रहे हैं, यहाँ पर तशरीफ फरमा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब, हजरत मौलाना सादिक रहमानी साहब, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब।
जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान अरे बाबा खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया जी इरशाद कुरान की तहरीफ के कायल है जो भी लोग की तहरीफ के कायल है जो। देखिए हमारे पीछे आपको कुछ बच्चे नज़र आ रहे होंगे जिनके सर पे वाइट पगड़ी बांधा गया है और ये इन बच्चों ने आज कुरान मुकम्मल किया है। तो आज इनकी दस्तारबंदी है, कुरान मुकम्मल किया है, कुरान को दिल में अपने उतारा है और कल को ये हाफिज़ के बाद अब आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे। ये कहना शायद मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता है क्योंकि आज मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हाफिज़ बने, आलिम बने, फाजिल बने या फिर मौलाना ही बने। आज मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे IAS भी बन रहे, IPS भी बन रहे, इंजीनियर भी बन रहे, डॉक्टर भी बन रहे और टेक्नीशियन भी बन रहे और अपना नाम, अपने कौम का नाम, अपने समाज का नाम भी रोशन कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं जिनकी दस्तारबंदी हुई। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद असद। दस्तारबंदी कैसा लग रहा है? खुशी लगा। कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है? जी। मुकम्मल किया, कुरान को अपने सीने में उतारा है। कितना बड़ा योगदान है आपके उस्ताद का जिन्होंने आपको पढ़ाया और यहाँ तक आज पहुँचाया, इस मुकाम तक। कैसा बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तुम बताओ बाबू, क्या नाम है? मोहम्मद इनायतुल्लाह। कैसा लग रहा है बताओ? खुशी हुई? जी। जो इतने साल से आप पढ़ रहे थे, आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाया और इस लायक बनाया कि आज सर पे पगड़ी बंधा है। कैसा लग रहा है? जी, खुश। आप बताइए। मुशाहिद कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। आगे क्या कुछ करना है अब तो कुरान मुकम्मल हो गया, तो हाफिज़ भी बन गए, अब क्या करना है? आगे मौलाना बनना है या टेक्नीशियन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? मौलाना बनना है। मौलाना ही बनना है। आप क्या करेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम हाफिज़ कुरान हैं और आगे चल के इंशाअल्लाह आलिम की पढ़ाई करेंगे। आलिम की पढ़ाई करेंगे। आलिम की पढ़ाई करने के बाद फिर क्या कुछ करना है? अब लोग की मतलब जितने मुसलमान भाई है सब लोग यानी दीन की राह में आगे बढ़ना है। आप? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। क्या करना है अब आगे? आगे पढ़ाई करना है इंशाल्लाह। किस चीज़ की पढ़ाई? आलिम बनना है, फाजिल बनना है, क्या बनना है? आलिम भी बनना है और इंजीनियर भी बनना है। इंजीनियर बनना है। मतलब लग रहा है कि जो बताया जाता है कि मौलाना लोग और मौलवी मौलाना लोग सिर्फ मतलब नमाज पढ़ा सकते हैं, मस्जिदों में जा सकते हैं। आपका जो सोच है कि इंजीनियर बनना है। +2 फाइनल। +2 फाइनल कर चुके? 85%। 85%। अरे वाह, माशाल्लाह। तो मतलब इंजीनियर बनना है इंशाल्लाह। कैसे बनेंगे? पढ़ाई करके मेहनत। पढ़ाई करेंगे। बैक सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है? जी ठीक है। ठीक है, मतलब हिम्मत है कि करना है, इंजीनियर बनना है। जी तो इंशाल्लाह। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ हाफिज़ और मौलाना और आलिम बने। बच्चे का ख्वाब है कि हमको इंजीनियर बनना है। अब हमारे साथ में फुलवारी शरीफ के एक सोशल वर्कर हैं, जनाब शब्बीर साहब हैं। शब्बीर भाई ये बताइए कि आज दस्तारबंदी हुई आपके इस क्षेत्र में, मतलब आज बच्चे कुरान मुकम्मल करके हाफिज़ बने, कैसा लगा? जी काफ़ी खुशी का माहौल है। ये मदरसा इस्लामिया तजवीदुल कुरान जिसके महतमीम जनाब मुफ्ती महताब साहब हैं, इस मदरसे के ज़रिए से आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से 5 बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर मुकम्मल किए हैं और आज इनको सनद मिली है हुफ़ाज़ की। और यही बच्चे जो हैं आगे चल कर के आलिम भी बनेंगे, मुफ्ती भी बनेंगे, दीन और दुनिया दोनों इनका रोशन होगा और मुल्क के लिए भी काम करेंगे। और जैसा कि अभी आपने एक बच्चे से सवाल किया, उन्होंने कहा उनकी +2 भी उनका कंप्लीट हो चुका है 85-86% से। तो ये बच्चे इंजीनियर भी बनने की ख्वाहिश रखते हैं और हम लोगों की एक कोशिश होगी कि हाफिज़ के बाद इन लोगों को टेक्निकल की डिग्री से भी नवाजा जाए ताकि ये दुनियावी लाइन से भी आगे बढ़ सकें, है ना। ये हम लोगों की कोशिश है। हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनकी भी एक कोशिश रही है कि कुछ टेक्निकल प्रोग्राम कराया जाए बच्चों को ताकि हाफिज़ की सनद के साथ साथ ये दुनियावी तालीम भी अच्छा, एक चीज़, एक जो परसेप्शन आज बनाया गया है ख़ासकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे जो बच्चों को सिर्फ गलत चीज़ और जिहाद जैसी
शब्दों से लोग ये करते हैं कि जिहाद सिखाया जाता है और ये सिखाया जाता है, जो सच्चाई है लोगों के परे, लोगों को समझ में शायद अभी तक नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जिहाद के मानी जो है ना, लोग गलत समझते हैं। जिहाद के मानी है अपने बुरे अमल से जिहाद करना, अपने बुरे अमल को छोड़ना, ये असल जिहाद है। बुरे अमल को छोड़ के नेक अमल की तरफ आना, कौम इंसानियत की खिदमत करना, मुल्क के साथ वफादारी करना, ये असल जिहाद है। तो जिहाद के माने जो लोग बताते हैं ना, वो गलत तरीके से जिहाद को डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ा जिहाद क्या है कि वो अपने अंदर की बुरे अमाल को दूर करना और नेक रास्ते पे चलना, है ना, अपने मुल्क के साथ वफादारी करना, अपने अवाम की खिदमत करना, ये असल जिहाद है। नफ्स को मारना, जितने भी बुरी चीज़ें हैं इन सबसे दूर जाना, असल जिहाद इसी वो कहते हैं। आपको नहीं लगता है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS भी बन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं, पहले से ही बने हैं। मदरसे में ही पढ़ने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट जो हुए वो भी मदरसे में पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी भी मदरसे में पढ़े, अब्दुल कलाम आज़ाद भी मदरसे में पढ़े, जो मिसाइल मैन हुए वो भी मदरसे में पढ़े हैं। तो मदरसे में पढ़ने वाले इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह, साइंटिस्ट भी बने हैं, बड़े बड़े मुल्क के ओहदे पे फायज हुए हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जनाब। आपके इस मोहल्ले में आज बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, उनकी दस्तार बंदी हुई, कैसा लग रहा है? आपके क्षेत्र से बच्चे निकल रहे हैं, आगे बढ़ो। माशाल्लाह, बोलिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा महसूस हो रहा हम लोगों को। पूरे मोहल्ले में जो मौलाना मुफ्ती महताब साहब ने मदरसा कायम किया और काफ़ी जिद्दोजहद करके इन्होंने और रात दिन एक करके बच्चों को, गरीब बच्चों को दर्स कुरान और तालीम इस्लामी माहौल में दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं और कभी कभी हमारे अबू बकर मस्जिद के इमाम व ख़तीब जनाब साजिद रहमानी साहब उनको खितबा के लिए जब खड़े करते हैं तो बासलाहियत आदमी हैं और उनके उमूर से हम लोग बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग के मोहल्ले से 5 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। बहुत इन लोगों को मुबारकबाद। चलिए, कुछ साल पहले की बात कर लें तो हाफिज़ को, आलिम को जब शादी की बात होती थी तो उन लोगों के बारे में ये सोचा जाता था, ये परसेप्शन था कि भाई ये हाफिज़ है, आलिम है, एक मौलाना है, मुअज्जिम है, क्या कमाते होंगे, क्या खाते होंगे। आज वो परसेप्शन कहीं ना कहीं लोगों में चेंज हुआ है, जो दिमाग से निकला है कि अभी भी वही परसेप्शन? नहीं, माशाल्लाह, पहले अरब में बहुत चेंजिंग है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद और मदारिस के जो इंतज़ामिया है, माशाल्लाह, जो भी मदारिस में या मसाजिद में इमाम है या उस्ताद है, असातिज़ा है, सब की तनख्वाहें माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है और माशाल्लाह होनी भी चाहिए। और हमारे जितने इंतज़ामिया के लोग हैं माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान और जो मदारिस की पढ़ाने वाले टीचर हज़रात हैं, सबको इंतज़ामिया ने माशाल्लाह काफ़ी तनख्वाह देते हैं और जिसकी वजह से हर लोगों के अंदर एक शौक़ और जज्बा पैदा हो रहा कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे और आलिम दीन बनाएंगे। माशाल्लाह, मस्जिद की जो खिताब होती है उस खिताब से भी लोग फैज़याब होते हैं और अपने अंदर एक शौक़ पैदा करते हैं माशाल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे और आलिम बनाएंगे। इससे इंशाल्लाह पहले अरब में बहुत फ़र्क है। और इसमें माशाल्लाह जहाँ हिफ्ज़ कुरान की तालीम होती है, उस कुरान की तालीम के साथ साथ उर्दू को भी तालीम दी जाती है और हिंदी की भी और मैथ की भी तालीम दी जाती है। और माशाल्लाह जहाँ अरबी निज़ाम है वहाँ तो बाकायदा आलिम के साथ साथ मैट्रिक का भी कोर्स साथ साथ होता है कि इधर जब आलिम की फ़रागत होगी उसके साथ साथ पहले वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, तो गोया दीन और दुनिया दोनों की तालीम हो रही है। माशाल्लाह, आज के मदरसे से फारिग होने वाले तलबा, हमारा हाफिज़ कुरान एक डॉक्टर भी है और एक इंजीनियर भी है और माशाल्लाह बड़े बड़े पायलट भी है। ऐसी बात नहीं कि हमारे मदारिस में सिर्फ जो है अरबी की तालीम दी जाती है, मदरसे में कुरान के साथ साथ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। कुछ लोग ऐसा जो हवा बनाते हैं मदरसे को लेकर, जो गलत लोगों में एक हवा बनाया गया है कि मदरसे में बहुत गलत सलत चीज़ बताया जाता है, सिखाया जाता है, ख़ासकर मुसलमानों को दूसरे धर्म के प्रति नफ़रत सिखाया जाता है। कितनी सच्चाई है? आप भी हाफिज़ हैं, आप भी आलिम हैं, क्या कहें? ये तो गलत अफवाहें फैली हुई है। मदारिस के अंदर माशाल्लाह जो बच्चे पढ़ते हैं या जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, यहाँ सिर्फ जो है कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। जो कुरान अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर नाजिल फरमाया है उस कुरान की तालीम जाती है। और हमारे नबी ने हमें तो उखुवत की तालीम दी है, मोहब्बत की तालीम दी है, भाईचारगी की तालीम दी है। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं और जो तालीम दी जाती है वो तो लोगों के अंदर अमन कायम करने का, मोहब्बत कायम करने का, भाईचारगी देने का जो है माशाल्लाह बच्चों के अंदर ये तालीम दी जाती है।
है। जो लोग कहते हैं कि मदरसे में जो है गलत चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं भी मदरसे से फारिग शुदा, मैं भी आलिम हूँ, लेकिन माशाल्लाह मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। और माशाल्लाह मेरे जितने भी साथी हैं माशाल्लाह, कोई अल्लाह के वली है, कोई इमाम है, कोई मुक़र्रिर है, कोई मदरसा चला रहा, लेकिन कभी ऐसी बात मैंने नहीं सुना कि मदरसे में जो है गलत चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। जो अफवाह है वो बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। हम लोगों के जहन साफ होनी चाहिए कि मदरसा में माशाअल्लाह कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है और मोहब्बत की तालीम दी जाती है, जो हमारे नबी का पैगाम है। चलिए शुक्रिया। तारबंदी के इस प्रोग्राम में यहाँ के रिटायर्ड टीचर हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं। आपके क्षेत्र में आज मदरसे से बच्चे पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, आज 5 बच्चे निकले हैं, अगले साल क्या उम्मीद लगाते हैं कि और इनकी तादाद बढ़ेगी? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे महल्ले से आज 5 जो है तालिबिन को जो है दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों ने अल्लाह के कलाम को अपने दिल में उतारा। और मेरी दुआ यही है कि कुरान क्या है, अल्लाह का भेजा हुआ कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। इसमें इंसानियत की सबक दी गई है, नफ़रत की सबक नहीं है। अल्लाह ताला सारे दुनिया में जो इंसान बनाए हैं, उस इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें, प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। तो उन लोगों को ये कुरान क्या है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ। तो ये जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक नस्बुल ऐन है, किस तरह से हम दुनिया में ज़िंदगी बसर करें, और उसी को यह तालीम जो है दी जाती है। ये यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मोहल्ले में और भी लोगों को शौक़ जागे। ये मदरसा क्या है, इन बच्चों को सही तरीका सिखला रहा है। ये हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह अगले साल से और भी ज़्यादा बच्चे दस्तारबंदी में यहाँ से निकलेंगे और इंसानियत की सबक सिखलाएंगे। लगता नहीं है कि फुलवारी शरीफ में इतनी सारी मस्जिदें हैं, अगर सारे मस्जिदों में एक रूम बना दिया जाए, सारे अलग मस्जिदों में एक रूम हॉल टाइप का, उसी में बैठ के बच्चे स्टडी करें, पढ़ें, तो एक लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, एजुकेशन का भी स्तर बढ़ेगा और बच्चे गलत संगत से भी बचेंगे। होना चाहिए कि नहीं? आपका कहना बिल्कुल सही है कि दीनी के साथ साथ दुनियावी यहाँ एक लाइब्रेरी भी कायम है, जो ख़ास करके कोर्स के जो है ना इंजीनियरिंग और जितने भी यहाँ है दुनियावी में, उन लोगों को भी कोचिंग की जाती है। यहाँ एक कायम किया गया है जो एक लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी में बच्चे सब कुछ पढ़ने आते हैं, उन लोगों को पढ़ाया जाता है। सीनियर लड़का जूनियर लड़का को पढ़ाता है कि ताकि ये हमारे राष्ट्र की निर्माण में ये आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनियावी तालीम में भी ये पढ़ करके सिर्फ जो है ना दीनी नहीं बल्कि दुनियावी में भी आगे बढ़ें। इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अबू बकर एक जो है बगल में आपको एक मदरसा कायम किया गया है, उसमें दीनी और दुनियावी दोनों की तालीम होती है। वहाँ पर बाज़ाब्ता मुफ्ती साहब एक दीनी भी देते हैं और साथ साथ तालीम का भी इंतज़ाम है। और इंशाअल्लाह आगे चल करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इस महल्ले के जो माहौल को चेंज करने के लिए जो आगे चल करके सही निर्माण लोग कर सकें। चलिए शुक्रिया।